जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए मानसिक अभिरुचि के कुछ प्रश्न जो यूपी पुलिस प्रणाली से यानी कि पुलिस प्रणाली से संबंधित होंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भैया, जो पुलिस का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण कार्य है तो वो हो जाएगा जनता की सुरक्षा, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, देखिए ये आपको ये समझ कर करना है कि आप एक पुलिस वाले हैं। कहता है मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है, तो आप क्या करेंगे? आप एक पुलिस वाले होते तो आप क्या करते? मैं तुरंत सड़क पर निकल कर आता, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूँ या सोया रहता हूँ। तो भैया अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो तुरंत मैं निकल कर सड़क पर आता हूँ। क्या आता हूँ? सड़क पर निकल कर आता हूँ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ट्रेन में अचानक एक पुराने मित्र या किसी से परिचित हो जाती है, परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा भैया? अपनी नजर चुराऊंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ मिलाने की प्रतीक्षा करूंगा, या उपयुक्त में से कुछ नहीं बच्चों? तो क्या हो जाएगा? मैं आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा बच्चों। क्या करूंगा? आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों? महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा। देख ही रहे आप लोग कितने रेप हो रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनता चला जा रहा है पुलिस के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, महिलाओं की सुरक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से पुलिस कर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? मेले में खोए बच्चे को ढूंढ निकालना, और यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो देखिए, मेले में कोई भी बच्चे को पुलिस ढूंढ सकती है, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना को भी रोक सकती है, और चोरी डकैती से गश्त भी लगा सकती है बचाने के लिए, लेकिन केवल पुलिस स्टेशन से ही बैठे बैठे कानून व्यवस्था का नियंत्रण नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन डी जो है यही जवाब होगा बच्चों। इस पर ही विश्वास नहीं कोई पा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं और चौराहे पर बत्ती लाल हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने देंगे, होने का इंतजार करेंगे, यातायात के नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, और बेरोक टोक चलते जाएंगे? तो बच्चे जो है, हम लाल बत्ती को हरा होने तक की प्रतीक्षा करेंगे, यानी कि इंतजार करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोग यह भी मान लोग इस पर ज्यादातर लगाते हैं कि अधिकारी से पूछकर निर्णय ले लेंगे। तो बच्चों, आप ड्राइवर हो ना, कार चला रहे हो, तो उससे पूछने के लिए नहीं। जब आपको कुछ आता ही नहीं तो क्यों चला रहे हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। ये गलत हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील, क्रूर और मृदुभाषी और ईमानदारी। तो भैया, क्रूर जो व्यवहार है ये पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक पुलिसकर्मी के लिए क्या कहता है? एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय को खुलवाना, जनता की सुरक्षा। तो भैया, पुलिस का निम्नलिखित में से जो ये मतलब इन चारों में से जनता की सुरक्षा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मित्रों कि उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता से किंतु देर से पूरा करना, काम को अपने ऊपर लिए बोझ नहीं, मतलब अपने लिए अपने ऊपर बोझ ना मानना, और काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो बच्चों, जो उत्तरदायित्व की भावना परखी जाती है वो अपने ऊपर काम को बोझ नहीं मानना, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 जो क्या कहता है? कहता है अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगानी चाहिए और दिन और रात दोनों में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से आकर गश्त लगानी चाहिए, या फिर योजना बनाकर गश्त लगानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई एक योजना बनाकर गश्त लगानी चाहिए, यानी कि षड्यंत्र रचकर काम करना चाहिए। बच्चों, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न कहता है अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? जन साधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन, और कानून का कड़ाई से पालन, और सरकारी एवं विभागीय नीतियां। तो देखिए बच्चों, इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन या अनुसरण करना ये तो सर्वाधिक गलत हो जाएगा। तो जन साधारण का सहयोग बच्चों मिलना चाहिए, ये सही हो जाएगा। और कानून का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए, और सरकारी एवं विभागीय नीतियां भी अपनानी चाहिए, यानी कि ये तीनों सही, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। क्या? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भैया 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित हिंदी फिल्म का नाम बताइए, यानी कि जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस फिल्म की उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चा हुई है, यानी कि इस पर चर्चित फिल्म का नाम बताइए। ओंकारा, स्वदेश, बंटी और बबली, शेहर। तो बच्चों, उस फिल्म का नाम हो जाएगा ऑप्शन डी में जो है शेहर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है कि यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, और मध्य प्रदेश पुलिस। बच्चों, तो किसका नारा हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, यह हो जाएगा बच्चों दिल्ली पुलिस का नारा। किसका हो जाएगा? दिल्ली पुलिस का नारा हो जाएगा बच्चों। आपके साथ आपके लिए हमेशा, ये दिल्ली पुलिस का नारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का नारा भी आपको बता दे क्या? उत्तर प्रदेश का नारा होता है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या होता है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और हरियाणा पुलिस का नारा क्या होता है? हरियाणा पुलिस का नारा होता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और मध्य प्रदेश पुलिस का नारा क्या होता है बच्चों? मध्य प्रदेश पुलिस का नारा भी हम आपको आगे बतला देंगे, आगे आ जाएगा। तो क्या बताने का फर्जी समय व्यतीत होगा। तो देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब वहां पर क्या होगा? दूसरों देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो, उस देश में नए नए आविष्कार होते हों, और अधिक उत्पादन होता हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही जवाब हो जाएगा यदि यदि क्या हो, उस देश में अधिक लोग राष्ट्रवादी यानी देश प्रेमी और शिक्षित हों बच्चों। यही इसी के कारण ही कोई देश बड़ा माना जाता है बच्चों। यदि इस पर ये सब है, वहाँ के लोग शिक्षित और राष्ट्रवादी यानी कि देश प्रेमी है, तो वो देश को कोई नहीं हरा सकता बच्चों। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते, सजग रहते हैं, और लापरवाही करते हैं, मतलब लापरवाह रहते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया हम सजग रहते यानी कि हमेशा होशियार या सावधान रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? होशियार रहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है, क्या शामिल है? दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। तो सभी का मूल्यांकन करना ही तो कानून में शामिल है सामान्य रूप से बच्चों। सामान्य रूप से मूल्यांकन करना ही, सभी चीज का मूल्यांकन किया जाता है, तभी उस हिसाब से कार्य किया जाता है बच्चों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों 17 नंबर प्रश्न कहता है आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया, लेकिन समस्या यह है कि आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करोगे? ड्यूटी पर बने रहोगे या दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर आप घर चले जाएंगे? देखिए यहाँ पर दूसरे पुलिसकर्मी का अर्थ है मतलब जो आना चाहिए था वो नहीं आया, जो दूसरी जगह ड्यूटी करता कहीं और आपके बगल में वो आ गया, तो उसके आने पर आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों बच्चे? आपको नहीं जाना चाहिए। तो देखिए आपको नहीं जाना चाहिए, यह भी गलत हो गया। वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। क्यों शिकायत करेंगे? आपको भी कभी देर हो सकती है, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को खोजना ढूंढ आरंभ कर देंगे, तो क्यों खोजेंगे? वह खो नहीं सकता, तो हम जो है भैया ड्यूटी पर बने रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव उचित व्यवहार करना चाहिए। क्या? उचित व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया सर्वप्रथम काम हो जाएगा कि आप उसे रोक लीजिए। बच्चों क्या हो जाएगा? रोक लीजिए, यही का आपका अधिकार होता है कि रोक ले। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचकों के रूप में, और ये भी देख लेते हैं क्या है, सामान्य रूप से। तो भैया 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है कि हम जो है असामाजिक तत्वों को सुधारना भी चाहते हैं। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा सुधारक के रूप में। क्या? सुधारक के रूप में हमारा भैया उनसे व्यवहार रहता है कि सुधर जाओ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 भैया क्या कहता है? कहता है कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, यानी कि फार्म भर रहे हैं, और आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, ये कदापि निश्चित नहीं हो सकता, आप करना भी नहीं। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, ये हो सकता है। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फार्म भरेंगे, ये कैसा? क्यों? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साथ साथ तैयारी करेंगे भैया, परीक्षा एवं शारीरिक यानी कि फिजिकल की साथ साथ तैयारी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सभी कानूनों का पालन करना क्या है? हमारी मजबूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, और कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। तो भैया हमारी जिम्मेदारी है कानून का पालन करना, जो भैया है हमारी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? यानी कि बिना वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी को कितनी देर तक कैद करके रख सकता है, यानी गिरफ्तार करके? तो वो हो जाएगा बच्चों 24 घंटे तक रख सकता है, फिर उसे छोड़ दिया जाना चाहिए बिना वारंट के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 24 नंबर कहता है जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार क्या होता है? उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, ये तो होता है, लेकिन आपको क्या करना, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव, सभी को अपने विश्वास में लाकर सुधारात्मक प्रक्रिया का आरंभ करना नहीं बच्चों, उस माहौल में रहकर ही वहां पर सुधार संभव करना है, यानी सुधार के तरीके ढूंढना है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मैंने कहा था कि एमपी पुलिस का नारा बताएंगे, तो आ गया, ये लीजिए एमपी पुलिस का नारा आपको ढूंढना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है बच्चों? तो बताना है। ये तो हो गया दिल्ली पुलिस का, किसका हो गया? दिल्ली पुलिस का हो गया, ये हो गया दिल्ली पुलिस का बच्चों।
और सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा यही हो गया यूपीपी का, ये हो गया यूपीपी का। तो यही तो हमको पहले बताना है। ये तो हो गया हमारा उत्तर, ये तो हो गया हमारा उत्तर। और सेवा सुरक्षा और सहयोग ये हो गया हरियाणा का, ये हो गया हरियाणा का। और ये बचा, ये हो गया एमपी का बच्चों। रक्षा करना और सेवा करना एमपी पुलिस का नारा है। किसका है? एमपी पुलिस का नारा है बच्चों, एमपीपी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर करें। क्या? सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले और आप उसे सर्वप्रथम देख सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।